9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में 31 साल की लेडी डॉक्टर के साथ बेरहमी से किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पीड़िता की हालत इतनी भयानक थी कि उसके चश्मे का कांच उसकी आंखों में घुस गया था, जिससे उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी और उसके गुप्तांगों से भी खून बह रहा था। उसके पैरों को 90 डिग्री के कोण पर खींचा गया था, जिससे उनकी हड्डियां टूट गई थी। उसके मुंह, नाक और शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था। मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे। आइए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। इससे पहले भी मैं इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही डिलीट हो गया। तो दोस्तों, यह वीडियो डिलीट होने से पहले अंत तक जरूर देखना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले को दबाने की काफी कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि इस अपराध के पीछे कुछ प्रभावशाली लोग और राजनीतिक नेता भी शामिल हो सकते हैं। संजय रॉय इस अपराध के अकेले दोषी नहीं हैं, जैसा कि हमें बताया गया है। इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि अस्पताल इस घटना को दबाने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि इस घटना के 5 दिन बाद ही पास के एक कमरे में रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद उस कमरे को बंद कर दिया गया था। तो आइए पूरी डिटेल में जानते हैं। 9 अगस्त को सुबह 10 बजे आरजी कर अस्पताल से एक व्यक्ति ने फोन करके कहा, आपकी बेटी बीमार है, कृपया जल्द से जल्द अस्पताल आए। इतना कहने के बाद फोन कट गया। लड़की के पिता हैरान रह गए क्योंकि रात को उनकी बेटी से बात हुई थी और वह बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने तुरंत दोबारा फोन करके पूछा कि क्या हुआ। दूसरी तरफ से जवाब आया, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जल्दी अस्पताल आए। यह सुनकर उसके पिता हैरान रह गए। जैसे ही वे दोनों अस्पताल की ओर बढ़ रहे थे, यह खबर पूरे शहर और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर किसी के मन में यही सवाल था कि यह भयानक घटना कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। घटना वाली रात पीड़ित डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी पर थी, जिसमें डॉक्टरों को लगातार दिन रात अस्पताल में इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होता है। उन्हें खाना पीना, नहाना धोना, फ्रेश होना सब कुछ अस्पताल में ही करना होता है। उस रात भी पीड़िता और उसके 4 साथी सेमिनार हॉल में ही खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए, लेकिन डॉक्टर को थकान महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने सेमिनार हॉल में ही आराम करने का फैसला किया। इसके बाद क्या हुआ इसका कोई गवाह नहीं है। सुबह 7 बजे उस डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला और उसके माता पिता को फोन करके बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। शव सुबह 7 बजे मिला, लेकिन सवाल ये उठता